परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर ने एक विज्ञापन जारी किया है। राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सत्र 2023-24 के निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज ज़ीरो पीरियड में हम लोग बात कर रहे हैं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर, जो आदिवासी आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत काम करता है और ये एक तरह से फ्री कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और छत्तीसगढ़ व्यापम जैसी परीक्षाओं के लिए। इस योजना की डिटेलिंग हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस की हुई है। आज हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के इस विज्ञापन की, जिसमें राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और छत्तीसगढ़ व्यापम जैसे अन्य विभाग या निकाय के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारियों के लिए 100 अभ्यर्थियों को निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की अनुबंधित कोचिंग संस्था के माध्यम से एक कोचिंग प्रदान की जानी है। इसके लिए एक एजेंसी हायर की जाती है और वो एजेंसी ऐसे 100 कैंडिडेट्स को ट्रेन करती है, एक तरह से उनका कोचिंग करती है। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 12वीं होगी या फिर स्नातक उत्तीर्ण होगा। आप जिस तरह की परीक्षाओं के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं उस तरह की परीक्षाओं का आपके पास कम से कम न्यूनतम योग्यता और पात्रता होनी चाहिए। तो ऐसे आवेदकों से 13/5/2023 यानी कि 13 मई तक आवेदन पत्र आमंत्रित है। आवेदन पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं या फिर कार्यालयीन दिवस में कार्यालय में खुद उपस्थित होकर के भी जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो योग्यताएं हैं उनमें प्रमुख बात है कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से हो और उस बात का उनके पास एक स्थायी जाति प्रमाण पत्र हो। आयु की जहां तक मैं बात करूं तो 20 वर्ष न्यूनतम बताया गया और अधिकतम 30 वर्ष बताया गया है। न्यूनतम आयु की जो गणना है विज्ञापन प्रकाशन वर्ष के 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। इसके अलावा चौथे बिंदु पर आवेदक को बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, एसएससी इस तरह की एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, जिनमें 12वीं या स्नातक हो, ये उत्तीर्ण होना ज़रूरी होगा। इसके लिए एक प्राक्षयन परीक्षा होगी। प्राक्षयन परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत स्नातक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा और सीट अगर रिक्त रहती है तो फिर 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हों वो लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपने पहले इस योजना का कोई लाभ लिया हो तो भी आप पात्र नहीं होंगे। अगर आपकी या आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक हो तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो 3 कंडीशन इसमें मेन है, उसको आप ध्यान रखें। या तो आप गवर्नमेंट जॉब में ना हो, आपने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो और आपकी फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। ये 3 इसमें कंडीशन ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरी है। फिर जो सीटों का निर्धारण है उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो 100 सीट हैं उनमें से 50 अनुसूचित जनजाति, 30 अनुसूचित जाति और 20 ओबीसी इसके लिए आरक्षित होंगे। ये सारी सीटों में 33% का स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अब इनकी चयन की प्रक्रिया ये होगी कि परीक्षा से पहले, मतलब परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में जो इनका सिलेक्शन होना है उसके लिए आपको एक चयन परीक्षा के माध्यम से गुजरना होगा और इसमें आपको एक परीक्षा का स्वरूप हम बताएंगे, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आयोजन की तिथि एवं परीक्षा केंद्र की सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी। स्वरूप की अगर बात करें तो प्राक्षयन परीक्षा जो है वो जो परीक्षा प्रणाली अभी चल रही है उसके अनुरूप होगी। जैसे उस पर समसामयिक विषय होंगे, भारत का इतिहास होगा, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास होगा, राज व्यवस्था होगी, भारत का भूगोल होगा, विश्व का भूगोल होगा, इकोनॉमिक सेक्शन होगा, जनरल साइंस होगा, आईटी होगा, टेक्नोलॉजीज़ होंगे, एनवायरनमेंट होगा, हिंदी होगा और अंग्रेज़ी होगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी इसके भी क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पे क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर के एक कंपाइल सिलेबस है जो आप आमतौर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तैयार करते हैं। अब इसमें कोई पैटर्न को चेंज करने का राइट भी आदिम जाति आयुक्त के पास होगा। सीटें रिक्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की पूर्ति की जा सकेगी और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी की जा सकेगी। अगर आवश्यकता होती है तो ये भी आप
समझ सकते हैं। अब आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। प्रशिक्षण के लिए जो चयनित कैंडिडेट होंगे, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको एक तो कोचिंग जो है वो मिलेगी फ्री। इसके अलावा उनको हर महीने 1,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा उन्हें अन्य कोई छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी अगर उनको मिल रहा हो तो। चयनित तथा दूरस्थ क्षेत्र के अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा उपलब्धता के अनुसार छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण अवधि 6 माह के 2 सेशन होंगे और इसके लिए एक जो चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रथम 6 माह में चयनित व द्वितीय 6 माह में प्रतीक्षा सूची के 100 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा। अभ्यर्थी चयनित कोचिंग संस्था द्वारा वर्ष में आयोजित होने वाले टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकेंगे और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। आपको प्रशिक्षण केंद्र में जो सुविधाएं मिलेंगी उसकी जानकारी मैं दे दूं। उसके लिए आपको एक प्रशिक्षण कक्ष होगा, कंप्यूटर कक्ष होगा, कोचिंग संस्था के लिए कार्यालय कक्ष, ये सब विभाग जो है व्यवस्था करेगा। अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा कुर्सी, टेबल, बिजली, पंखा, पानी, फर्स्ट एड, लाइब्रेरी आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कोचिंग केंद्र पर छात्रों के लिए विषय विशेषज्ञ, स्टेशनरी, पुस्तकें, स्टडी मटेरियल, नियमित मासिक और त्रैमासिक और 6 टेस्ट, व्यक्तिगत विकास, इंग्लिश स्पोकन और साक्षात्कार के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कराई जाएगी। अब चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र तक आने जाने का व्यय भार स्वयं आवेदक को वहन करना होगा। चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र आपको भेजना है। उसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप जो है वो आपको इस PDF में मिल जाएगा अगर इस PDF के थ्रू आप जाना चाहें। अन्यथा bilaspur.gov.in की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फॉर्म जमा करने के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र साइंस कॉलेज के पास चांटीडीह रोड बिलासपुर में आपको जमा करना पड़ेगा। और ये कुल मिलाकर के पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। एक छोटा सा लुक आप देख लें फॉर्म का ताकि आपको फॉर्म भरने में भी आसानी हो। ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। इस आवेदन पत्र के प्रारूप को आपको भरना होगा। ये पूरा नोटिफिकेशन जो है वो bilaspur.gov.in नाम की वेबसाइट पर उपलब्ध है जो ज़िले की सरकारी वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ पर एक लिंक आपको मिलेगा जो इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा देगा। उस नोटिफिकेशन में ये पूरी सूचना जो मैंने आपके साथ शेयर की वो मिल जाएगा। उसके अलावा ये फॉर्म का प्रारूप मिल जाएगा। इसका आप प्रिंट आउट ले लें और प्रिंट आउट ले करके आप इसे आवेदन पत्र के रूप में उपयोग करके सबमिट कर सकते हैं। ये प्रारूप है और इसके साथ जो अटैचमेंट्स हैं जो आपको इनक्लोजर के रूप में लगानी है, उसके अलावा एक घोषणा पत्र लगाना है। इसके अलावा आपको एक प्रवेश पत्र का प्रारूप वो देंगे प्राक-चयन परीक्षा के लिए, उसको भी भर के लगाना है। एक फ़ोटोग्राफ अपना इस पर लगाना है, चिपकाना है और इस तरह से ये पूरा आवेदन पत्र आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो मित्रों ये थी जानकारी बिलासपुर ज़िले में जो राजीव युवा उत्थान के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र में भर्तियां होनी है, एक तरह से चयनित किए जाने हैं कैंडिडेट्स को, उसके बारे में। इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।